जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं। सर मजीद भी इस पे बात करते हैं। शौकत साहब आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे क्योंकि देखिए इस अमन जिरगे की ये एक बहुत मुस्बत पेशरफ्त है कि ये सुहेल आफरीदी साहब ने सबको बुलाया, एक छत के नीचे बिठाया। क्या ये अच्छा होता कि कोई प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ बाहर आया जाता? ये वही मुतालबे हैं, पुलिस ज़रूरत के मुताबिक आईनी इदारों पर बाकी इदारों से मामलत तलब कर सकती है। पुलिस का हाल आपने मुश्ताक साहब से सुना है, फंड्स चाहिए आपको, आप मादनियात के ऊपर वही पुराना स्टांस है। तो इसका क्या लाएअमल क्या निकला यहाँ से सर? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि इस अमन जरगे का जो ऑनरशिप है वो तमाम जमातों ने लिया है। इसमें PMLN भी है, PTI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, ANP भी है, जमात इस्लामी भी है, आफ्ताब शरपाव साहब की पार्टी भी है, छोटी मोटी तमाम पार्टियां शामिल, और इसके अलावा ताजर बरादरी, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, जितने भी लोग थे सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और अपने एक कंक्लूजन पे ये पहुँचे हैं कि वसाइल की कमी है। वसाइल चूँकि 2200 अरब रुपए वफाक के साथ पड़े हैं सूबे के, वो इस मुश्किल वक्त में अदा करने चाहिए। तो जाहिर है अब वसाइल तो वफाक नहीं देना है ना। और दूसरी बात ये कि जो दहशत गर्दी के हवाले से जो इकदाम उठाने हैं वो वफाक और सुबह बैठ के वो मामला तय करें। तो ये तो अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से इसमें जो फैसले हुए आज कोई 21 नुकाती वो पेश हुआ है तकरीबन, तो इसमें मेजॉरिटी चीज़ें ऐसी हैं कि वो काबिल अमल हैं। सिर्फ उसमें नियत क्या वो है। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे वफाक जो है वो मुंह फेरेगा, इसलिए कि वफाक के नुमाइंदे मौजूद थे, अपोजिशन लीडर मौजूद थे, गवर्नर साहब मौजूद थे और भी पार्टी। मगर शौकत साहब ये तो वो वही बात हो गई, पुराना सिरा पुराने किस्से की बात अभी की थी। ये तो वहीं पे बात आ गई कि पुलिस के पास इख्तियारात 13 साल से आपकी हुकूमत है, 500 अरब रुपए वफाक कहता है कि हम आपको दे चुके हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये फिर ये एतराज़ात सूबाई हुकूमत के ऊपर है, तो उसको कैसे करेंगे? अमलदारी आप खो चुके हैं, जो अभी मुश्ताक साहब ने कहा 5 इजलाक। देखिए मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी का खात्मा जो है वो हम यही चाहते हैं कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली, बेसिकली सूबाई असम्बली ने ये अरेंज किया था और स्पीकर जो है हमारे बाबर सलीम स्वाति साहब ने, उनका इनिशिएटिव था ये। और उसमें तमाम हुकूमती जमातों को भी और अपोजिशन की जमातों को भी और जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर नहीं थी उनको भी बुलाया और सबसे एक मुश्तरका लाएमल बना के। देखिए पहले तो सूबाई हुकूमत मुतालबा करती थी, लेकिन आज का जो मुतालबा है वो तमाम पार्टियों की तरफ से, जिसमें PMLN, ANP, पीपल्स पार्टी सारे शामिल हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुश्तरका तौर पे इस तरह बड़ा एलामिया जारी हुआ है। तो आई थिंक कि इसका एक तो फॉलो अप होगा, क्योंकि असम्बली की करारदाद है, असम्बली की तरफ से एलामिया है। जो कमेटी पहले बनी थी सिक्योरिटी के हवाले से वही उसको लुक आफ्टर करेगी। उसमें अपोजिशन गवर्नमेंट दोनों के लोग बैठे हैं, उसमें वफाक की नुमाइंदगी भी हो रही है। तो आई थिंक कि इस पे कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। और वफाक भी अगर अमन चाहता है तो मेरे ख्याल से उनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं उन्होंने भी ये तजवीज़ दी है कि सूबाई असम्बली की करारदादों पे अमल दरामद किया जाए। तो आई थिंक ये अच्छी पेशरफ्त है। ये पहली दफ़ा इस तरह हुआ है, वरना पहले तो जब वफाक सूबा कोई मुतालबा करता था तो आगे से जो PMLN या पीपल्स पार्टी के लोग होते थे वो आगे से ये ताने शाने दे देते, जिस तरह आपने कहा कि 5 अरब दिए हैं, 500 अरब दिए हैं, उसका पता नहीं चल रहा। देखे ये जो 1% की जो बात होती है ना, ये 1% कोलेटरल डैमेजेस के लिए होती है, ये कोई पुलिस स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमें पे एहसान तो नहीं कर रहे हैं ना। यही चीज 2.5% मेरे ख्याल से सिंध को मिल रहा है, 2.3% पंजाब को मिल रहा है, हमें तो 1% मिल रहा है। यहाँ दहशतगर्दी भी हो रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सिर्फ मेरे ख्याल से वो करने के लिए एक किस्म का तंज़ हो रहा है। मैं इसके ऊपर